स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए हम लोग आज आंसर राइटिंग सीरीज के अगले वीडियो पर बात करते हैं, जिसमें यह बताया जा रहा था आप लोगों को कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। जो भी वीकली टेस्ट देते हैं या डेली टेस्ट देते हैं, उन्हीं में से एक स्टूडेंट का कॉपी यहाँ पर लिया गया है। समय समय पर अन्य स्टूडेंट्स के कॉपीज को भी दिखाया जाएगा और कुछ ऐसे कॉपीज को भी दिखाए जाएंगे जहाँ पर कम मार्क्स आए हैं। यह ऐसा कॉपी है जिसमें अच्छे मार्क्स आए थे। तो अच्छे मार्क्स कैसे आते हैं उसको बताने के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। बहुत सारे बेसिक्स मैंने पहले के 3 वीडियोज में मैंने दिया है, जिससे आप लोगों ने निश्चित रूप से देखा होगा और जो उत्तर लिख रहे हैं समझने भी लगे हैं और काफ़ी बेहतर आप लोग उत्तर लिखने लगे हैं। इसको बनाए रखिए और यह हमेशा याद रखिएगा कि सिविल सेवा का अर्थ होता है राइटिंग एंड ओनली राइटिंग। समझिए, याद कीजिए, उसके बाद लिखना आपका समझ लीजिए कि 90% वर्क है, 10-20% मेहनत समझने और याद करने में होता है। मेन लिखना होता है और सही तरीके से लिखना है। एक तो नोट्स को आप लोग उतार रहे हैं और दूसरा जो है आपको शब्द सीमा में और समय सीमा में जो आंसर लिखना होता है, जो यानी कि एग्जाम में होता है, वह भी उतना ही ज़रूरी है। दोनों के लिए समान महत्व है। तो यहाँ पर जो टेस्ट था वो सीपीएससी से संबंधित टेस्ट था और जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिए। पहले, भारत के औद्योगिक विकास में सीपीएससी के योगदान के आलोचनात्मक विवरण दीजिए। ठीक है, यही प्रश्न था, सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, सीपीएससी का जो अर्थ होता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, यानी कि जो सरकारी कंपनियां हर सेंटर के अधीन हैं उन्हें सीपीएससी कहा जाता है। जो ग्रुप सी में आपके टॉपिक्स ग्रुप सी में आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जो आप लोगों की तैयारी काफ़ी पहले हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के स्टेटमेंट से शुरू किया है अपने आंसर को। कोट्स एंड स्टेटमेंट्स के तहत इन्होंने इसको लिया है, तो काफ़ी अच्छा इसका प्रभाव पड़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जो इनका प्रश्न का पहला भाग था इंट्रो इन्होंने काफ़ी बेहतर वे में लिखा है, जो कि प्रश्न के प्रतिनिधित्व, प्रश्न का पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव करता है। हालांकि हजारों तरीके हो सकते हैं उत्तर लिखने के, इंट्रोडक्शन लिखने के। स्वतंत्रता के पश्चात देश के आर्थिक विकास का इंजन उद्योगों पर निर्भर है, जिसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान रहा और यह उद्योगों का आधार स्तंभ है, परंतु इसमें कई कमियां और समस्याओं के कारण इसकी आलोचना की जाती है, जिससे सरकार के द्वारा इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, आलोचना शब्द यूज किया गया था और औद्योगिक विकास था, सीपीएससी थे। ये 3 आपके की पॉइंट्स थे। इन तीनों के आधार पर इन्होंने अपना भूमिका लिख दिया है। ठीक है, कहीं कहीं जैसे कि हाँ, इसके बाद आप लोग देखिए, इन्होंने उत्तर में औद्योगिक विकास में सीपीएससी का योगदान, यहाँ योगदान का आलोचनात्मक विवरण है, तो पहले इन्होंने योगदान लिख दिया है। क्लियर, योगदान जो भी इन्होंने लिखा है उसका मटेरियल तो पहले ही दिया जा चुका है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मटेरियल डिटेल है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अनुसार आपको लिखना था और क्वेश्चन के साथ इन्होंने जस्टिस किया है उत्तर के, क्वेश्चन के उत्तर में। और प्रत्यक्ष योगदान का इन्होंने एक डायग्राम बना दिया है, जिससे किन किन बिंदुओं पर विवरण करने को जा रहे हैं वह पूरी तरीके से स्पष्ट हो रहा है। इससे अगर कोई एक पॉइंट्स अगर होता है कि कोई एक पॉइंट्स को डील करने का अवसर भी नहीं मिला, तो कम से कम यहाँ पर आ जाता है। शब्द सीमा, समय सीमा का पूरी तरीके से ध्यान रखना है। जैसे इन्होंने सेल के बारे में लिख दिया है और इसका इंग्लिश में इन्होंने फुल फॉर्म लिख दिया है, तो ये चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, इन्होंने मैप के माध्यम से जितने भी भारत के प्रमुख स्टील प्लांट्स हैं सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत, उसको दिखाने का इन्होंने बहुत बेहतर प्रयास किया है, जो इनके मार्क्स पर पॉजिटिव इफेक्ट्स डालेगा। इसके अलावा और छोटी छोटी कुछ जानकारियाँ इन्होंने इंडस्ट्री, जो आपका इंडस्ट्रीज हैं, स्टील इंडस्ट्रीज, उसके बारे में दिया है। उसके बाद सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में इन्होंने दिया है। फिर उर्वरक उद्योग के बारे में एक जानकारी इन्होंने प्रदान कर दिया है।
उर्वरक उद्योग का जानकारी इन्होंने प्रदान कर दिया है। और इसके बाद देखिए अप्रत्यक्ष योगदान। ऐसा नहीं कि प्रत्यक्ष योगदान ही होता है सीपीएससी का, अप्रत्यक्ष योगदान भी औद्योगिक विकास में कई तरीके से है, चाहे परिवहन से रिलेटेड सीपीएससी हो, ऊर्जा से रिलेटेड सीपीएससी हो, व्यापार से रिलेटेड, रक्षा से रिलेटेड, तो वो भी अप्रत्यक्ष रूप से ORs हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, अप्रत्यक्ष रूप से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को मदद करते हैं। तो जब आप व्यापक रूप से सोचेंगे तो इन बिंदुओं पर ज़्यादा बेहतर तरीके से आप सोच पाएंगे। अब कहा गया था आलोचना, तो यहाँ पर आलोचना को अलग कर दिया है इन्होंने, क्योंकि क्वेश्चन में अलग था। इसके अलावा इन्होंने नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न इत्यादि का भी विवरण दे दिया है। आलोचना में जो भी बिंदु इन्होंने लिखा है पॉइंट वाइज यूज किया है इन्होंने। आलोचना के बिंदुओं को इन्होंने पॉइंट वाइज लिखा। क्वेश्चन देने के 1000 तरीके हो सकते हैं और उत्तर लिखने के भी 1000 तरीके हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद इन्होंने एक बेहतर निष्कर्ष दे दिया है, यहाँ पर देखिए। इस प्रकार से सीपीएससी औद्योगिक विकास की रीढ़ है और अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप और कुप्रबंधन की समस्या है, इसलिए सरकार इन सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रही है ताकि सीपीएससी देश के समग्र, यानी कि एक पॉजिटिव इन्होंने प्रयास किया है। और लास्ट में शब्द संख्या समय, जैसा कि वहाँ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, इन्होंने लिख दिया है। इसी तरीके से इनके दूसरे प्रश्न को देखें। एमएसएमई से रिलेटेड यह प्रश्न है, इसका उत्तर भी इन्होंने कोट्स एंड स्टेटमेंट्स के साथ शुरू किया है। एक भूमिका जो यहाँ के की पॉइंट्स से रिलेटेड है, भूमिका परफेक्ट है। एमएसएमई के महत्व को इन्होंने सन डायग्राम्स के माध्यम से दिखा दिया है और सारे महत्व को फिर उन्होंने क्या किया है, डील कर दिया है। सारे महत्व को इन्होंने क्या किया है, डील किया है। शब्द सीमा का इन्होंने ठीक ठाक ध्यान रखा है और एक मिनट, हाँ, इस तरीके से इन्होंने क्या क्या एमएसएमई का महत्व है, छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, मध्यम उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, ऐसा नहीं कि उसका महत्व नहीं है, बहुत सारे महत्व हैं देश के आर्थिक विकास में, उस चीज़ को यहाँ समझाना था। लेकिन जो प्रश्न आपका पूछा गया था, समस्याओं का भी विवरण दीजिए, सिर्फ महत्व के बारे में नहीं पूछा गया है, आपका समस्याओं के बारे में भी पूछा गया है। समस्याओं को एक तो आप सिंपल वे में आप लिख सकते हैं, दूसरा इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से इन्होंने लिखा है, डाटा, टेबल, डायग्राम, स्टैटिस्टिक्स, हर चीज़ का प्रयोग किया है इन्होंने, ठीक है। मार्क्स क्यों नहीं आएगा आप खुद समझ सकते हैं। सारी समस्याओं को इन्होंने बहुत बेहतर वे में डील किया है और जो भी आपकी अन्य समस्याएं हैं जो कि सारे लोग लिखते हैं, उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। इस तरीके से एक परफेक्ट उत्तर हो जाता है और अंत में एक निष्कर्ष इन्होंने लिख दिया है। समय और शब्द संख्या बहुत बेहतर इनका है। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह दिए जाते हैं उससे संबंधित इनका ये उत्तर है। कोट्स स्टेटमेंट्स भी दिए जाते हैं, उनसे संबंधित ये इनका आंसर है ना। उसके बाद सिनॉप्सिस वगैरह भी लिखाया जा रहा है, ये सब भी देखिए काफ़ी बेहतर वे में इन्होंने लिखा है। मैप्स वगैरह काफ़ी बेहतर वे में बनाया है, जो यहाँ वीकली टेस्ट का हिस्सा होता है, आप लोगों को पता ही है। तो इस प्रकार इन्हें एक इस तरीके के आंसर अगर आप भी लिख, इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि उत्तर किस तरीके से लिखना है मुख्य परीक्षा के लिए, जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करते हैं। और आप लोगों में से किन्हीं को भी इच्छा हो कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के आर्ट को सीखा जाए बेसिक लेवल से, पूरी तरीके से बेसिक लेवल से यहाँ सिखाया जाता है। आप नए हैं पुराने हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर नए हैं तो आपको पूरी तरीके से सीखना है छोटे छोटे बिंदुओं को, और अगर पुराने आप हैं तो निश्चित रूप से आपका कुछ कमी रहा होगा जिसके कारण अंतिम रूप से आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, अच्छा रैंक नहीं आ पा रहा है। तो निश्चित रूप से इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सीट्स लिमिटेड होते हैं,
और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी टेस्ट लिए जाते हैं, सारे कॉपीज प्रॉपरली चेक होते हैं। सिर्फ मेरे द्वारा या सोनी मैम के द्वारा लोक प्रशासन के केस में और किसी के द्वारा चेक नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ स्टूडेंट लिमिट रखा गया है ताकि क्वालिटी में किसी भी तरह की कमी ना हो। आप भी लाभ उठाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जुड़िए और मुझे मैसेज कर सकते हैं 9661163344 पर व्हाट्सएप पे, और आवश्यक होने पर कॉल भी कर सकते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं।